न्यू सागा के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हमें काइल डीमन किंग को इमेजिन करके उससे लड़ते हुए दिखाया जाता है और काइल डीमन किंग से लड़ते हुए वहीं पर गिर जाता है और सोचता है मेरी जादुई ताकत बढ़ गई है, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हमें फिर जेरॉन और लीसे को दिखाया जाता है। जेरॉन कहता है मुझे तो ताकत इसलिए चाहिए ताकि बुढ़ापे में खुश और तंदुरुस्त रह सकूं। समझ नहीं आता इसे हुआ क्या है। फिर लीसे कहती है ये तो अजीब हरकतें कर रहा है। इसी बीच जेरॉन कहता है काइल मुझसे 3 दिन पहले 50 मुकाबले हार चुका है। तभी वहाँ पर जेरॉन की मॉम आ जाती हैं और कहती हैं तुम लोगों को हमेशा शरारत सूझती रहती है। तभी लीसे कहती है आपका स्वागत है मिसेस लाइला। इन्हीं बातों के बीच में हमें पता चलता है जेरॉन की मॉम का नाम मिसेस लाइला है। तभी मिसेस लाइला कहती है ये कौन से राक्षस से लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तो बिल्कुल अलग ही इंसान लग रहा है, कुछ हुआ है क्या इसे। इस पर जेरॉन कहता है काइल का सपना है अपनी विरासत की ऐसी तैसी करना। इस पर लाइला कहती है किसी में रातों रात इतना बदलाव आ जाए तो वजह एक ही हो सकती है, लड़की का चक्कर बाबू भैया। लाइला की यह बात सुनकर लीसे शॉक हो जाती है। फिर लीसे काइल की तरफ आगे बढ़ने लगती है और काइल के पास आकर पूछती है सच सच बताओ कौन है वो लड़की। काइल कहता है कौन सी लड़की। फिर लीसे काइल का गला पकड़ लेती है। तभी काइल चक्कर खाकर उल्टी कर देता है। फिर अगले सीन में लीसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया खाना बनाया है, खाकर बताओ कैसा है। इस पर जेरॉन कहता है मैं बताता हूँ, खाना कमाल का बना है। तभी काइल कहता है खुशी हुई आप आ गई मास्टर, अब आप आ गई हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ। लाइला कहती है आप पूछो। तभी काइल पूछता है ऐसा कौन हो सकता है जो कई राज्यों से अपनी बात मनवा सके। लाइला बताती है वो राजा हो सकता है, योद्धा हो सकता है, पुजारी हो सकता है। फिर काइल सोचता है 2 सालों में मैं इनमें से एक ही बन सकता हूँ, इसलिए मैं योद्धा बनूंगा। फिर सीन चेंज होता है और काइल सोचता है आगे क्या होने वाला है मुझे वो पता है, इससे मुझे बहुत फायदा मिलेगा। तभी वहाँ जेरॉन आता है और कहता है अरे वाह क्या बात है, क्या तुम सच में योद्धा बनने के चक्कर में हो। इस पर काइल कहता है हाँ बिल्कुल योद्धा बनना है मुझे और वो भी बहुत जल्द। इस पर जेरॉन कहता है पर तुम एक दिन में तो योद्धा बनने जाओगे। काइल कहता है ताकतवर बनने के लिए पहली चीज है पैसा। इस पर जेरॉन कहता है जेब खाली हो तो कुछ भी करना मुश्किल है। फिर काइल कहता है अगर हमें मशहूर और अमीर लोगों से इज्जत मिले तो शोहरत अपने आप ही बढ़ जाती है और अच्छी जान पहचान और पैसा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। फिर सीन चेंज होता है और लाइला कहती है क्यों ना तुम जेरॉन को अपने साथ ले जाओ। इस पर काइल कहता है मैंने सोचा तो था, अब तो आपने इजाजत भी दे दी। इस पर जेरॉन कहता है मैं क्या चाहता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है। फिर सीन चेंज होता है। अब लीसे कहती है सुना है तुम सफर पर जा रहे हो। काइल कहता है हाँ। लीसे पूछती है जा कहाँ रहे हो। इस पर काइल कहता है सीधे रॉयल कैपिटल जाऊंगा, जो चाहिए वो वहीं पर मिलेगा। फिर लीसे काइल के साथ जाने की जिद करती है और तभी काइल उसे किस करता है और लीसे कहती है जब भी तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह पाती हूँ। इसके बाद काइल और लीसे शॉपिंग करने साथ जाते हैं। वहाँ पर काइल को वही एल्फ दिखती है जिसे हमने एपिसोड नंबर 1 में देखा था। फिर काइल उस एल्फ के पास जाता है और उसका नाम लेता है। इस पर एल्फ कहती है कौन हो तुम, तलवार निकालने वाली होती है, लेकिन काइल उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो एल्फ को अपने मंत्र से सुला देता है। तभी लीसे बहुत गुस्से में कहती है मैं जानती हूँ कि यह खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझसे चिपक जाओगे। और लीसे कहती है मैं साथ हूँ तो तुम्हारा यह हाल है, मेरे पीछे क्या क्या करोगे अब तुम, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। फिर सीन चेंज होता है। काइल, लीसे और एल्फ एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। फिर काइल कहता है कि क्यों ना हम समझौता कर लें। फिर वो एल्फ राजी हो जाती है और कहती है तुम्हें पता है समझौता पूर्णिमा की रात को होता है, इसके लिए 7 दिन बाकी हैं, इसलिए हमें यही रुकना होगा। इस पर काइल कहता है मैं तो कल ही निकलने वाला हूँ। फिर वो सबके साथ बात करके निकल जाते हैं। फिर जेरॉन एल्फ की तरफ देखकर कहता है अगर खूबसूरत लड़की साथ हो तो सफर सुहाना हो जाता है। इस पर एल्फ कहती है ज्यादा लाइन मत मारो, मैं सिर्फ काइल की सुरक्षा के लिए यहाँ आई हूँ। फिर काइल कहता है ये देखो नक्शा, इसमें खजाने वाला रूम भी है। पर लीसे और जेरॉन यकीन नहीं करते। फिर एल्फ कहती है काइल सही कह रहा है, ये असली नक्शा है। लीसे नक्शे में देखकर कहती है ये जगह तो बहुत बड़ी लग रही है, यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा। इस पर काइल कहता है फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है। सब कहते हैं कैसा प्लान। काइल कहता है खुदाई का। फिर सीन चेंज होता है। जेरॉन और काइल को खुदाई करते हुए दिखाया जाता है। फिर काइल और जेरॉन के पीछे एल्फ आती है और कहती
कहती है बातें नहीं काम करो। काइल और जेरॉन कहते हैं जी मैडम। उसके बाद रात में काइल और जेरॉन खाना खा रहे होते हैं। तो फिर एल्फ उस बियर को देखकर कहती है इसे तुमने पकड़ा है लीसे? लीसे कहती है हाँ। फिर लीसे और एल्फ नहाने लगती हैं और दोनों आपस में काफी सारी बातें करती हैं। फिर लीसे एल्फ के बम पर दिल का टैटू देख लेती है और एल्फ कहती है ऐसा मत बोलो, मुझे शर्म आती है। फिर जेरॉन उन्हें नहाते हुए देखना चाहता है लेकिन काइल उसे पकड़ लेता है। जेरॉन कहता है छोड़ मुझे। काइल कहता है तुम्हें उन्हें नहाते हुए नहीं देखने दूंगा। फिर सीन चेंज होता है। एल्फ पूछती है जेरॉन अभी तक वापस नहीं आया? काइल कहता है नहीं, वो कल ज्यादा थक गया था। फिर एल्फ पूछती है तुम योद्धा क्यों बनना चाहते हो? ये रिंग देखकर पता चलता है। इस पर काइल कहता है इस रिंग की वजह से मेरा वजन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। फिर काइल खोदने लगता है और कहता है कि हम पहुंच गए, जल्दी से लीसे और जेरॉन को बुलाओ। फिर वो सब खजाने वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर जेरॉन कहता है पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं, इतना खजाना है इस रूम में। काइल कहता है मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत है। फिर काइल भागते हुए दूसरे रूम में चला जाता है। वहाँ पर वही तलवार रखी होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर वो तलवार एक लड़की का रूप लेकर कहती है इंसान तुम यहाँ लगा नहीं था, तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। और गाइज अगर आप इसके आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो कमेंट भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।